गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग आज की मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हो, बिकॉज ये अपने ग्रुप की पहली मीटिंग है जिसमें हम सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमने कई दिनों के प्लानर सभी कर रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हर रोज हम टाइम लगाते जा रहे हैं, हम कुछ नया नया सीखते जा रहे हैं, तो हम दो दो करके एक एक करके नई नई चीजों को इसके अंदर ला रहे हैं। कारण सिर्फ यही है क्योंकि ये हमारी अपनी मीटिंग है, ये हमारा पर्सनल स्टेज है, ये हमारे घर की मीटिंग है। बिकॉज हम एक फैमिली है, एक जगह से सीख कर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मीटिंग का डे फिक्स हुआ है, दिस इज अबाउट अवर सक्सेस स्टोरी। हमारे ग्रुप में जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर शेयर होती जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बात करना चाहूंगी आप लोगों के साथ कि इस चीज की जरूरत क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, मीटिंग की जरूरत क्या होती है। फ्रेंड्स, मीटिंग वो जगह होती है जहाँ पर मिरेकल होते हैं। आप बड़े से बड़े लीडर को सुन लीजिए, वो यही बताते हैं, मैं मीटिंग में गया था, मेरी लाइफ में इस तरीके से टर्निंग पॉइंट आ गया। आप बहुत बार सुन चुके हो विजय अग्रवाल को। विजय अग्रवाल बताते हैं कि मैं लास्ट में बैठा था और सब लोग लाखों की बात कर रहे थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ बहुत पैसा मिलता है लेकिन मेरे को नहीं आएगा। उनको उनके मन का डाउट था, उनके डाउट को क्लियर कर दिया गया और वहां उन्होंने जो मिरेकल देखा था, आज वो हर रोज वो मिरेकल खुद करते हैं। उतनी उतनी बड़ी मीटिंग्स वो खुद करते हैं। कहने का बात ये है, जब आप खुद कोई चीज करते हो, कई बार आप उससे इम्प्रेस नहीं होते हो। एक से दो लोग कई बार कोई काम करते हैं, हमें वो इम्प्रेस नहीं कर पाते, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि इतने लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं, इतने लोगों की अगर जिंदगी बदल रही है, हमें खुद के ऊपर भरोसा। यहाँ पर लिखा हुआ है आवाज नहीं है, तो सभी को नहीं आ रही या सिर्फ शायद जी को नहीं आ रही? क्लियर है मणिपाल। शायद जी आपके उधर का नेटवर्क का कुछ इशू है, तो उसके लिए नैना आप अपने आप को अनम्यूट ही रखो, बिकॉज मुझे फिर हेल्प रहती है। अगर कोई ऐसा करेगा तो मेरे को पता चल जाता है। फ्रेंड्स, मीटिंग में मिरेकल होते हैं, ये हमें सबको पता है। बिकॉज अगर एजुकेशन कुछ मिरेकल ना कर पाए, उसका फायदा कोई नहीं होता, और मीटिंग में आकर हमें एहसास हो जाता है। और आज समा और एहसास एक साथ है, बिकॉज जिस कपल को मैं अभी इनवाइट करने जा रही हूँ, जो कपल अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी, जो उनकी स्टोरी है, वो सिर्फ अभी मोदी केयर के साथ नहीं बताने जा रहे, वो आपको बताएंगे कि कैसे उनकी लाइफ में, किस तरीके से उन्होंने कैसे उनकी लाइफ शुरू की। दोनों सक्सेसफुल डॉक्टर है, बहुत अच्छे तरीके से लोग उनको जानते हैं। मेरी उनके साथ जान पहचान ही मोदी केयर के कारण हुई। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मोदी केयर कि आपके पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे हीरे आपके पास आते हैं जो आपकी लाइफ में और खुशियां भर जाते हैं, आपके ग्रुप को और ज्यादा इंप्रेसिव कर देते हैं। तो ज्यादा समय ना लेती हुई फिलहाल मैं उन्हीं को इन्वाइट करूं जो आज की मीटिंग के लिए हमारे गेस्ट हैं। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर श्रवण रेपनवार एंड वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड डॉक्टर दीपाली, जिनको मैं प्यार से पाटिल डॉक्टर बोलती हूँ। और मिस्टर एंड मिसेज ये दोनों डॉक्टर है, कई सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आज हम उनके एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। एंड मैं खुद पेन और पेपर लेकर बैठी हूँ, बिकॉज मुझे पता है आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है। ओवर टू माय डियर रिस्पेक्टेड डॉक्टर दीपाली एंड डॉक्टर साहब श्रवण रेपनवार। डॉक्टर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन से फोन से करना है। डॉक्टर पाटिल, आपके फोन से? मैं अभी आपको होस्ट कर रही हूँ, आप आपके मर्जी से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके, वेलकम वेलकम। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच दीदी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही? बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच दीदी। ये आपका बड़प्पन है कि आप बोल रहे हैं कि हमसे कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। इट्स रियली आपका बड़प्पन ही शो करता है, क्योंकि आपने इतना कुछ हासिल किया है कि हम देख के हर टाइम परेशान हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ, चलो मैं मीटिंग में आने के लिए सब
आपको सबसे पहले थैंक यू करती हूँ और वेलकम करती हूँ। मेरे टीम से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं और बाकी ग्रुप के भी जो भी लीडर्स हैं, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर दीपाली पाटिल, रापनवाड़। मैं एक डॉक्टर बनी 98 में। सबसे पहले मैं एक बस आइडियल डॉटर थी। जिंदगी में एक ही एम था कि डॉक्टर बनना है। दिल से पढ़ाई की और जो भी किया 100% दिल से किया, एफर्ट उतने दिए। एक पैशन था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना है और उसके लिए जितने एफर्ट्स किए उसका कोई मोल नहीं और डॉक्टर बन गई। और 98 में मेरी शादी हो गई डॉक्टर श्रवण रापनवाड़ जी के साथ। टोटली डिफरेंट फैमिली, टोटली डिफरेंट कल्चर में आ गई। जो मेरा मायका था, मेरे पिताजी जो थे इंस्पेक्टर थे, वेल टू डू फैमिली से थी, कंफर्ट जोन में थी। पढ़ाई, अपना घर, अपने रिलेटिव्स, इससे ज्यादा मुझे कोई सोसाइटी से लेना देना नहीं था। लेकिन जो फैमिली में मैं ब्याही गई, वो फैमिली में टोटल डिफरेंट कल्चर था। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोसाइटी से रिलेशन मेंटेन बहुत ज्यादा था। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली थी। इधर आने के बाद लोगों से बात करना, लोगों से रिलेशन मेंटेन करना, ये सब चालू हो गया। 98 से मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट कर थी अंडर माय हस्बैंड। मेरे जो मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस में गुरु थे, वो मेरे हस्बैंड डॉक्टर श्रवण रापनवाड़ थे। उनके साथ मिलकर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया और सक्सेस मिलती गई। सक्सेस कैसे मिली, मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ कि डे 1 से मुझे प्रैक्टिस में सक्सेस मिलना चालू हो गया। लगभग 8 साल मैंने इंटीरियर में प्रैक्टिस की, गायनेक प्रैक्टिस करती थी। फुल प्लेज में प्रैक्टिस किया मैंने, सक्सेसफुल डॉक्टर बनी। फिर बाद में हम मुखेड़ शिफ्ट हुए। मेरी जो क्लिनिक था, मैंने जो हॉस्पिटल था, मैंने मुखेड़ ट्रांसफर किया। वहां पे मैंने लगभग और 10 साल प्रैक्टिस की। लगभग 18 साल मेरी जिंदगी के बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ऐसी प्रैक्टिस की मैंने गायनेक में। आज तक भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं आया कि मैंने कोई पेशेंट सीजर के लिए रेफर किया। बहुत ज्यादा लगभग 1000 के ऊपर लेबर्स में नहीं किए। जितने भी डिफिकल्ट हो, मेरे हाथ से, मेरे जो केमिस्ट है वो बोलते हैं कि मैडम के हाथ से अगर कोई पेशेंट आता है तो वो दाएं हाथ से डिलीवरी कर जाते हैं। इतना मैंने फ्लुएंसी मेरे काम में ली थी। लेकिन मन में कुछ था कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है और ये सब इम्पैक्ट डॉक्टर साहब के रहते, उनके साथ रहते आ गया। डॉक्टर साहब प्रैक्टिस में इतना नहीं थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बात की जाए तो इनको सिर्फ देना पता है, किसी के पास से लेना कुछ पता ही नहीं। सोसाइटी के लिए सोशल वर्क इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि अगर वो पेशेंट शुरुआत में चेक भी करते थे तो उनसे फीस लेना तक भी भूल जाते थे और निकल जाते थे दूसरों के कामों में। इस टाइप के आदमी के साथ रहते रहते मेरी तरफ में भी एक ये जागृति हुई कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ मेरी मुखेड़ की लेडीज के लिए। क्योंकि जिस माहौल में से मैं आई थी, मेरा मायका बीड़ डिस्ट्रिक्ट का है, और मैं जब ब्याही गई मुखेड़ में तो मैंने देखा कि यहाँ पे लेडीज के लिए बहुत ज्यादा बंदिश थी। इजीली मार्केट में तक लेडीज अपनी खुद की परचेसिंग के लिए भी जा नहीं पाती थी। ऐसे माहौल में मैं लेडीज के लिए कुछ करना चाहती थी और उस माहौल में मुझे डॉक्टर साहब ने सपोर्ट किया कि आप जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फाइनेंशियली भी और बाकी सब चीजों के साथ हूँ। आप जो करना चाहते हो आप करो। फिर मैंने पहले टाइम मेरे प्रैक्टिस छोड़ साइड में रख के पहली बार सोसाइटी में सोशल सर्विसेज के साथ मैंने विमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए लगभग 2011 में फर्स्ट प्रोग्राम लिया। और तब से इतना ज्यादा रिस्पांस मिला क्योंकि वहां की औरतों की जरूरत थी। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे वो खुद ओपन अप हो सकती थी। उसके जरिए उनके जो अंदर की आर्ट थे, उनके जो गुण थे, उनको मैं बाहर लाने में सक्षम रही, सक्सेसफुल रही। मोहना माध्यम से मैंने लगभग 6 साल बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स किए। जैसे लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते उनके यहाँ हम हर रोज जो पेशेंट्स रहते उनके लिए घर घर में से खाना पहुंचाते थे।
वो कॉमन पीपल जो है वो उनके घर से खाना भिजवाते थे, कलेक्ट करने वाला हमारा बच्चा था। हम ऐसे तरीके से अलग अलग सोसाइटी के लिए प्रोग्राम अरेंज करते थे थ्रू मोहनावती महिला मंच। और हमने और भी कई प्रोग्राम्स लिए, जैसे कि सिंधुताई सपकाळ का एक प्रोग्राम लिया, जो बारिश में भी लगभग 5000 लेडीज उस प्रोग्राम में हाजिर थी। ऐसा बहुत कुछ नेम फेम उधर मेरे पास था मुखेड़ में, लेकिन हुआ कुछ अलग ऐसा कि 2012 के बाद पीएनडीटी एक्ट लागू हुआ और उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस प्रैक्टिस में आ गए हमारे। और मैंने भी कुछ एक मेरे मन को कुछ चीजें ये नहीं आई। डॉक्टर साहब में पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे और तब वहां जाके मैंने कुछ प्रैक्टिस में मेरे ऐसे रंजिशें आ गई, रिट्रैक्शन आ गए कि हमारे थोड़े इकोनॉमिकल कंडीशंस डाउन हो गए थे। उसी टाइम मैंने नांदेड़ आना सोचा और नांदेड़ में जाके मैंने एक सेफ प्रैक्टिस करना है। अभी जिंदगी के हम दूसरे पड़ाव में थे, यंग एज भी नहीं थी उतनी, तो हमने एक सेफ लाइफ, सिक्योर जिंदगी जीनी है, शांति की लाइफ जीनी है, ये सोच के मैंने एकेडमिक चूज किया कि अब आड़ी टेढ़ी प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा रिस्क हो गई है, लोग भी बहुत ज्यादा सयाने हो गए हैं। पीपीएच हम खुद नहीं तैयार करते, लेकिन औरतों को क्या है, अनीमिया हो जाता है, 9 महीने पूरा वो तैयार करते हैं और डिलीवरी के लिए जब हमारे पास आते हैं तब जाके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वो सब रिस्क को सोचते हुए मैंने सेफ प्रैक्टिस करने के लिए मैं नांदेड़ आ गई। नांदेड़ में मैंने नेम फेम छोड़ के मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन किया ग्रामीण पॉलिटेक्निक में। अभी मैं 9 से 5 लेक्चरशिप करती थी और 5:30 से 8:30 मैं मेरा क्लिनिक चलाती थी। बहुत शांति से, नेम फेम से दूर मेरा मैं शांति से लाइफ जी रही थी। नेम और फेम मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था और इसीलिए शायद मेरे जिंदगी में मोदी केयर मनदीप मैडम के बहाने आ गया। मनदीप मैडम एक दिन मेरे पेशेंट के थ्रू, जो अमन है उनके थ्रू मुझसे मिलने आए। उन्होंने क्लिनिक में मुझे प्लान दिया। मैंने बिजनेस के बारे में इतना सीरियसली सोचा भी नहीं था। एज अ पर्सन मनदीप मैडम मुझे बहुत पसंद आई और उनके साथ फ्रेंडशिप करना पसंद आया बोल के मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। दोनों साथ मिलते रहे और बिजनेस का आज जो अवसर है कि मैं फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल में तो लॉकडाउन रहा, लेकिन बस 4 ही महीने में मैं डायरेक्टर बन गई और डायरेक्टर बोनस पिछले महीने का मेरा 9,111 रुपए आ गया। और ये सब क्रेडिट जाता है अपनी ग्रेट लीडर मनदीप कौर मैडम को। मैं तो बस उनके साथ रही और सक्सेस आता गया। ओवर टू डॉक्टर श्रवण रापनवाड। नमस्ते दीदी। नमस्कार और सबको मोदी के माई सेल्फ डॉक्टर श्रावण रैपनवाद। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मनदीप दीदी का, जिन्होंने ये पढ़ाव तो आगे की बात है, लेकिन मोदी केयर से परिचित करवाया हमारी मैडम को, और मैडम को ज्वाइन करके आज मेरा जो एम था सोशल वर्क का, वो एम कंप्लीट करने के लिए आर्थिक आजादी के लड़ाई में मेरे को ले लिए। इसलिए मैं पहले मनदीप मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो मनदीप मैडम से लेके आज जितने भी ऊपर अपलाइन है, फिर मुनीश चोपड़ा सर, शक्ति सर, सुरेखा भार्गव मैम, और सबसे हमारे सबके भगवान, जिन्होंने जिस हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी की जरूरत है, उस आर्थिक आजादी को लाने के सपने देख रहे हैं, हमारे सबके भगवान समीर मोदी जी, इनका मैं सही में तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ मेरी बात रखी जाए तो बचपन में बहुत गरीबी देखा हुआ आदमी हूं, इसीलिए बचपन से लेके एक नीड, एक जरूरत थी कुछ ना कुछ करके दिखाने का। गरीब में हम जन्म लिए हैं, वो गरीबी में रहना नहीं है। वैसे तो मैं मेरी माँ और मेरे पिताजी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि जो गरीबी में तो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने सभी बच्चों को पढ़ा लिखा के आज 7-8 डॉक्टर्स बन गए हैं। किसी भी रिजर्वेशन के सिवाय, किसी भी आरक्षण जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया। और अगर हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, तो शायद मनदीप दीदी के संपर्क में नहीं आते और मनदीप दीदी ये इतना सुनहरा अवसर हमें दिखा ना सकती। इसीलिए उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, अभी मोदी केयर के बारे में सोचा जाए तो मुझे जो बिजनेस चाहिए था वो बिजनेस मुझे मिला है। मैं शुरू में देखा जाए तो इस बिजनेस के बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं था। मैंने मैडम जाने के बाद भी डेढ़ महीना मैंने ये बिजनेस की तरफ सीरियसली देखा भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कोई संकट आए तो वो संकट अवसर में परिवर्तित हो जाए, वैसा कोरोना का संकट आया और मुझे कोरोना का संकट ये अवसर मिल गया। उस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने बहुत सारी स्टडी किया, बहुत से पढ़े, बहुत सा यूट्यूब देखता रहा और उसमें फिर मुझे मोदी केयर के बारे में मैंने जब देखा, पढ़ा, सब सर्च किया तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और जिसके खिलाफ मैं था वो बिजनेस करने का मैंने मन में ठान लिया। और लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला होते ही जून और जुलाई में जोर से बिजनेस किया, बहुत ताकत लगा के बिजनेस किया और मेरे को मनदीप दीदी की गाइडेंस की वजह से बहुत अच्छे शेयर मिले जो मेरे डाउन लेग में ज्वाइन हुए और उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर हमें डायरेक्टर के लेवल पे लाया। दोस्तों, सही में कहा जाए तो आज बहुत से मार्केटिंग्स है और मैं सोशल वर्क में लोगों को जितना हो सके, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी करीब से देखा हुआ है, तो मैंने जितने लोगों को हो सके कुछ फायदा हो जाए, कुछ आर्थिक उन्नति उनकी हो जाए, इसीलिए इस बिजनेस को बहुत सीरियस कर रहा हूँ। और मेरी तमन्ना है कि मेरे डाउन लेग में कम से कम 100 पीपल्स 1 लाख से ऊपर कमाए और तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। तब तक मैं उन जिन लोगों के घर में पैसा लाना चाहता हूँ, ऐसे 100 बंदे मेरे डाउन लेग में 1-1 लाख रुपए नहीं कमाएंगे, तब तक मैं ये बिजनेस देखूंगा भी नहीं कि मेरे को कितना पैसा आ रहा है, हमारे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। तब तक मैं काम करता रहूंगा, क्योंकि मैं इतना सोशल वर्क किया और पॉलिटिकल वर्क किया, लेकिन वो सब व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ हमारा समय और हमारी सहानुभूति देके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर सही दिशा में सोचा जाए तो हम अगर किसी के घर में 4 पैसे दे सके तो तब जाके कहीं पर उनके काम में वो अपना काम आने वाला है। इसीलिए हमने ये सोच के ये बिजनेस को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमारे हाथ से बहुत समाज का फायदा हो सके और हम आर्थिक आजादी के लड़ाई में सक्सेस हो सके। और समीर मोदी सर का 100 बार शुक्रिया कहता हूं, क्योंकि मोदी सर ने बहुत अच्छा अवसर हमें दिया है। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों। आज मनदीप दीदी जैसे हमें ग्रेट अपलाइन इन सब की वजह से मिली है। हमारा कोई अच्छा नसीब होगा, इसीलिए नांदेड़ को या मराठवाड़ा को मनदीप दीदी जैसी लीडर मिली है। और आज देखा जाए तो मैडम ने ज्वाइन किया था सिर्फ फ्रेंड अच्छी है बोल के, लेकिन उनकी तरफ से जो भी गाइडेंस है, सही में देखा जाए तो माँ जैसी सभी बच्चों को ध्यान देके पालती है, बड़ा करती है, पोसती है। उसी तरह मनदीप दीदी हर एक की तरफ ध्यान देके, अगर किसी का बिजनेस डाउन चल रहा है तो क्या बात है भैया, आप उसकी तरफ ध्यान दो, वो अच्छा काम कर रहे थे, गए महीने बिजनेस अच्छा किया था, इस महीना थोड़ा सा उनका डाउन चल रहा है। सही में देखा जाए तो मनदीप दीदी को या अप्लायंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक आधा
लीडर कम काम कर रहा है, लेकिन उस लीडर का भी प्रगति होना चाहिए, उस लीडर की भी उन्नति होना चाहिए। ये सोच के उन्होंने हर एक के पीछे जो भी बिजनेस हो रहा है वो उस लीडर का भी अच्छा होना, ये सोच के हमको सबको गाइडेंस देती रहती है। और यहाँ पर देखा जाए तो सही में तो मंदिर दीदी ने ऐसे ऐसे लीडर बनाए कि एक से एक बढ़िया लीडर यहाँ पर तैयार किए दीदी ने। अभी हमारे थोड़ा सा मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि क्रॉस लाइन के लोग हो गए, ये होता है। यहाँ मैंने देखा है मंदीप दीदी के जितने भी टीम है, मंदीप दीदी के जितने भी टीम में लीडर्स है, सभी के सभी इतने अच्छे पड़े हुए हैं। हम सोचा जाए तो अभी भगवान पाटिल, वाडीकर सर या ममता मैडम, ये सभी हमको गाइडेंस करते हैं। हम जब थोड़ा सा ढीला पड़ते हैं तो हमको उनकी तरफ से जोश दिया जाता है, और वो गाइडेंस हर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बहुत अच्छी तरह से वो गाइडेंस कर रहे हैं। तो मैं सही में मैं परेशान हो गया। मैं इसके पहले एक बिजनेस किया था, वो रॉयल्टी के तक गया था मैंने। वो एक बिजनेस था जिससे मैं यूपी बिहार तक लेके गया, लेकिन उसमें क्रॉस लाइन के लोग हमारे टांग खींचने का ही काम करते थे। लेकिन मोदी केयर में सिर्फ देखा है मैंने, फिर भगवान पाटिल हो या वाडीकर सर हो या हमारे ममता मैडम हो या और सभी लीडर्स, सभी हमको एक दूसरे को मदद करने का बहुत प्रयास करते हैं, और हमें हमारे बिजनेस में मदद हुआ। दोस्तों, ये बिजनेस नसीब से मिला हुआ है, आप सबको भी नसीब से मिला हुआ है। इसकी तरफ थोड़ा सा सीरियस होके कीजिए। डेली जो मीटिंग होती है, अपनी शक्ति सर की मीटिंग हो, मुनीश चोपड़ा सर की मीटिंग हो, मनदीप मैडम की मीटिंग हो, ये मीटिंगों में अगर हम आते रहे तो हमें जरूरत नहीं एक ही कैसेट बजाना है, एक ही बिजनेस का बताते रहना है। थोड़ा बहुत हम इतने डॉक्टर इंजीनियरिंग में पढ़ाई करे, इतना ज्यादा साल हम वेस्ट करे, लेकिन इतना नॉलेज नहीं मिला। लेकिन ये जो भी नॉलेज मोदी केयर का है, हमें कुछ भी खुद का तैयार करने का नहीं है, सब कुछ कॉपी करने का है। अपलाइन से पूछो कैसे कैसे, डाउन लेग में बताओ ऐसे ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे पैसे। इतना अच्छा बिजनेस ये बिजनेस है। दोस्तों, मैं आज जो भी टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ दीदी, आज मैं काम पे हूँ हमारे डाउन लेग में, या एक जगह पर प्लान देने का था, उस प्लान में मैं बिजी था, टाइम हो गया, तो वहीं से मैं ये टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ। तो दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी हम डायरेक्टर बने हैं, 1-2 महीने के मेहनत पे डायरेक्टर बने, लेकिन हम क्या बनेंगे ये अलग बात है, कौन से मकाम पे पहुंचेंगे ये अलग बात है। लेकिन मेरी तैयारी है, मेरे डाउन लेग में जो भी शेयर काम कर रहे हैं, मेरे डाउन लेग में जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं, 100 लीडर्स को 1-1 लाख रुपए कम से कम जब तक नहीं होता तब तक मैं डॉक्टर श्रावण रैपनवार मैं चुप नहीं बैठूंगा। इतना मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ, वर्ड्स देता हूँ। और यहाँ पर मेरे डाउन लेग को आज की खुशी की बात बताऊं दीदी, तो मेरी लाइन आज तेलंगाना गई है, आज मेरी लाइन गुजरात पहुंची है। तो ये बहुत, यह लॉकडाउन में इतना दूसरा किसी बिजनेस में नहीं हो सकता है। ये मोदी केयर एक अच्छा ही उसमें होने की वजह से, और बहुत ही प्लान बढ़िया होने की वजह से, और इसमें कुछ अपना खुद का भांडवल या खुद की लागत नहीं लगने की वजह से आज इतने लोग जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स अपने आप बिजनेस बना रहे हैं। मेरा तो बिजनेस जो भी बढ़ा है प्रोडक्ट्स की वजह से बढ़ा है। मेरे प्रोडक्ट्स की वजह से, हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की वजह से मेरे को अच्छे अच्छे शेयर, अच्छे अच्छे लीडर्स मिले हुए हैं। इसीलिए ये बिजनेस हमारा बहुत दूर दूर तक जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने दो यारों, पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में आजू बाजू में जो भी स्टेट्स है उसमें हम बिजनेस लेके जाएंगे, ये मैं आज सबको वादा करता हूँ। और जो भी मेरे साथ अभी किसी को ज्यादा इनकम नहीं है, अभी स्टार्टिंग पीरियड है, हमें भी ज्यादा इनकम नहीं है, लेकिन ये बिजनेस पर मेरा इतना विश्वास है, जो भी समीर मोदी सर बोलते हैं वो सब इस बिजनेस में होने वाला है। जो भी सुरेखा भार्गव मैडम बोलती है, जो भी मुनीश चोपड़ा सर बोलते हैं, जो भी शक्ति सर बोलते हैं, जो भी मनदीप दीदी बोलते हैं, वो सब इस बिजनेस में पाना है हमें, वो होने वाला है। इतना विश्वास मुझे हो गया है, इसलिए ये बिजनेस छोड़ना नहीं है। आप सबको कहना है डट के रहिए, और ये 2-4 साल में नांदेड़ में
मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में अपना आर्थिक आजादी लाके रहेंगे। थैंक यू मनदीप दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच सर, प्राउड ऑफ यू। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाऊं। डे 1 से मैं बोलती थी जिस दिन सर बोलेंगे उस दिन सारी दुनिया चुप होकर सुनेंगी। सर आपने रोंगटे खड़े कर दिए, आपने कुछ मिनटों में वो बोल दिया जो बड़े बड़े लीडर्स कई घंटों में नहीं बोल पाते। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू गॉड कि आप मेरी टीम में आए। थैंक यू डॉक्टर दीपाली पाटिल, उस दिन आपने मेरे को यस बोला कि भाभी दोस्ती करनी है। अगर उस दिन आप दोस्ती ना करते तो आज मुझे ये हीरे नहीं मिलते थे। थैंक यू सो वेरी मच, प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपने देखा जो 2 लेजेंडरी लीडर होने वाले, बड़े बड़े लीडर जिनके नाम की लोग सौगंध खाया करेंगे कि ऐसे लीडर है हमारे पास। जैसे सुरेखा मैम का नाम होता है वैसे रैपनवर्थ सर का नाम होगा, क्योंकि सर ने जो कमाया है ना फ्रेंड्स वो बहुत बड़ा है। लोगों की जिंदगी निकल जाती है किसी एक बंदे की गुडविल देखते हुए, सर ने पूरे जिले की गुडविल लेकर रखी हुई है। प्राउड ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ यू। जिस दिन जैसे सर ने अभी भगवान राव पाटिल सर का नाम दिया, मेरे भैया का नाम लिया पाटिल भैया का। पाटिल भैया एक दिन रैपनवर्थ सर के साथ गए थे। पाटिल भैया ने मुझे आकर बोला दीदी आपको हीरा मिल गया है। दीदी रैपनवर्थ सर हीरा है, रैपनवर्थ सर की इतनी रिस्पेक्ट है। मैंने उनको बोला दोनों हस्बैंड वाइफ ने दुनिया के लिए काम किया हुआ है, अभी ये उनको रिवार्ड देने का टाइम आया। हम दिन और रात एक कर देंगे लेकिन इस कपल को शाइन करके रहेंगे। जब तक ये भागेंगे नहीं हम इनको लेकर भागेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने डिसीजन ले लिया भागने का उस दिन हमें पूरे जिले की फिक्र छोड़ देनी पड़ेगी, बिकॉज कोई और बिजनेस इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी है। फ्रेंड्स थोड़े से पॉइंट जो मैंने इनके बोलते हुए नोट किए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब पहली बार कोई इंसान बोलता है हम उसको देखते रह जाते हैं, हमारे ध्यान में कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। आपने देखा डॉक्टर दीपाली जब बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि मैं कंफर्ट जोन में थी, मेरे पापा ऑलरेडी एक जॉब पर थे, सिर्फ पापा मेरी केयर करते थे और मेरे पास सिर्फ एक सपना था। माय डियर फ्रेंड्स सपने पर फोकस कीजिए। उनके पास एक सपना था कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, भगवान ने दूसरा सपना अपने आप ही पूरा कर दिया, हस्बैंड के नाम के आगे भी डॉक्टर लगा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है एक डॉक्टर की शादी किसी दूसरे इंसान के साथ होती है जो उसको उसकी प्रैक्टिस में हेल्प नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारी डॉक्टर्स को हाउसवाइफ बनते हुए देखा है, कारण वो उनकी दुकान पर बिजी हैं, वो उनको खेत पर बिजी हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, वो उनको उनकी पढ़ाई का रिवार्ड नहीं देते। लेकिन हमारे रैपनवर्थ सर ने डॉक्टर मैडम की पढ़ाई को अच्छे से रिवार्ड दिया और उनको बोला कि जो आप करना चाहते हो करो। और वो अपनी प्रैक्टिस में इतने अच्छे थे कि उन्होंने मैम को दुनियावी किया थोड़ा सा, वो सिर्फ किताबी थी, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी, उन्होंने उनको क्लिनिक पर कैसे करना है वो सिखाया। लेकिन उसमें देखिए ये वो कपल है जो जिनके 2 टायर बराबर चलते हैं, इनकी गाड़ी के पहिए बिल्कुल बराबर चलते हैं। मे गॉड ब्लेस देम, इसी तरीके से इनकी गाड़ी के पहिए बराबर चलते रहे। सर ने उनको प्रैक्टिस सिखाई तो मैम ने उनको ये सिखाया कि पैसा लेना पड़ेगा, अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो ये घर नहीं चलेगा, क्योंकि अभी घर गृहस्थी हो चुकी है। तो वहां पर मैम ने आकर मेन काम संभाला, मेन प्रैक्टिस संभाली, लेकिन हर पैर पर इन्होंने इम्तिहान दिए। इन्होंने अपने घर से थोड़ी दूर बहुत अच्छे तरीके से एक प्रैक्टिस शुरू की, क्लिनिक शुरू की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, सर क्योंकि पॉलिटिकल है और सर अपने लोगों को छोड़ नहीं सकते, तो इन्होंने डिसीजन लिया चलती हुई दुकान, चलती हुई प्रैक्टिस को छोड़ना बहुत हार्ड होता है। उसको वापस छोड़कर वही डिसीजन ले सकता है जिसको खुद पर और जो उसके साथ है उसके ऊपर भरोसा हो, उसको अपने पर भी भरोसा, अपने भगवान पर भी भरोसा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उधर से प्रैक्टिस छोड़ी और वापस सेकंड इनिंग खेली आकर मुखेड़ में, क्योंकि उनको पता था कि अभी मेरे पास, मैं यंग हूँ, काम कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। इसमें कुछ एक बातें जो इन्होंने इसमें मेंशन नहीं की, बिकॉज मोदी केयर के कारण हमारी दोस्ती हो गई तो मैं बहुत सारी चीजें और जानती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो शेरनी है जिसने अपनी प्रैक्टिस अपने बेटे को अपनी चेयर के पीछे बैठाकर शुरू की। बिकॉज सर प्रैक्टिस तो करते थे, बेटे की केयर भी बहुत अच्छी करते थे, लेकिन सर के लिए, सर का गांव, सर के दोस्त, सर को जानने वाले बहुत ज्यादा जरूरत और बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। वो हर बार लोगों के लिए निकलते थे, घर से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकलते थे। उस समय मैम का बेटा मैम के पीछे कुर्सी पर बैठता था, जो इस समय अपने अगले कैरियर में जा रहा है। वहाँ नांदेड़ से दूर है, आई थिंक पूना में है और फॉरेन जाने में है, ये जहां तक मुझे पता है। इसमें कुछ रह गया तो मैम से पूछ लेंगे।
उस बच्चे के साथ में हमने प्रैक्टिस शुरू की। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है जो मोदी केयर में आई है और बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक डॉक्टर के पास टाइम है तो क्या आपके पास टाइम नहीं है? डॉक्टर तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, डॉक्टर के पास ऑलरेडी बिजनेस है, डॉक्टर के पास ऑलरेडी पैसा है, नाम है, शोहरत है। अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकती हो? थोड़ा सा सोचना विचारना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जिंदगी आपको बदलनी है। देन जब वो बहुत सक्सेसफुल हो गए, मुखेड़ में भी उनका नाम हो गया और सर ने भी उनको अपनी लाइन में ले लिया, सोशल सर्विस में ले लिया, बिकॉज सर बहुत ग्राउंडेड है। सर ने अपनी बात शुरू की, मैं बहुत गरीबी से ऊपर आया हूँ। मैं सर के लिए बोलती हूँ, ये जीरो से स्टार्ट हुए थे लेकिन अभी ये हीरो हो चुके हैं। जीरो से हीरो होना ही बड़ा होता है, हमारे सब सर ने वो अचीव कर लिया है। बिकॉज सर के लिए बड़े बड़े लोग कुर्सी छोड़ते मैंने देखे हैं। सर आते हैं, लोग अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। मैंने एक मीटिंग की थी इनके लिए मुखेड़ में, सारा मुखेड़ डॉक्टर मैडम के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार था। हर घर में इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन थी, हर घर इनके लिए खड़ा हुआ। मेरे उसी वक्त यहाँ क्लियर था, मुझे सिंगल डाउट नहीं था कि ये हीरे अपनी चमक नहीं दिखाएंगे। मुझे पता था आज या कल वो दिन आएगा जब मैं खुलकर बोलूंगी कि डॉक्टर कपल एज अ कपल हमारे पास आ चुका है। भले आज सर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन सर ने इसको एजुकेशन ले लिया, सर हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे ही डॉक्टर मैडम ने अपनी थर्ड इनिंग खेलनी शुरू की, देखिए लड़की की पहला टर्निंग पॉइंट शादी में हो गया, डिफरेंट जगह पर आ गई, वहां पर जीती, एक क्लिनिक अच्छी की, वहां से फिर टर्निंग पॉइंट आया, मुखेड़ में आए, वहां से फिर भगवान ने बोला कि तू शुभ कर नहीं रह सकती, सक्सेस तेरी वेट कर रहा है। तो बड़ी साइलेंट जिंदगी जी रहे थे और ऐसी जगह पर जाके क्लिनिक चला रहे थे जहां पर लोग बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए, जहां पर वो बहुत कम पैसे के ऊपर लोगों को अपनी सर्विस दे रहे थे, इसलिए ज्यादा लोग नहीं आते थे। इनको नाम ही नहीं करना था, इनके क्लिनिक के बाहर इनका नाम नहीं था, एक संस्था का नाम था, अपना नाम बचा रहे थे। लेकिन क्रिएटर ऑलवेज हैज अ बेटर प्लान फॉर यू, वो आपको ढूंढ ही लेता है। मेरे को इनकी जरूरत थी, इनको मेरी जरूरत थी, भगवान ने हमें मिला दिया, क्योंकि हम अंदर से ऑनेस्टी से एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो जैसे मैम हमारे पास आए, हमने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया और उस तरीके से हमारा नेटवर्क आगे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया, सर हमारे पास आ गए। हो सकता है लॉकडाउन ना आता तो सर इतने अच्छे से काम ना करते। सर की कुछ बेस्ट खूबियां जो मैंने नोट की है, सर बेस्ट स्पीकर है। सर का बात करने का तरीका, कैसे शुरू करना, कैसे क्लोज करना, कैसे उसका बीच का पार्ट रेडी करना, सर ने सारा कुछ बता दिया और टाइम भी नहीं लिया। ये सर का बेस्ट पार्ट है और अभी पूरा इंडिया सर को सुनने के लिए तैयार है। देन सर ने बोला कि कुछ बुरा आए तो उसमें कुछ अच्छा निकल के आता है। माय डियर फ्रेंड्स, 100% सही बात बोली, बिकॉज हमारी गुरबाणी में भी लिखकर आता है, दुख दारू सुख रोग पे आ। जब हमारे पास सुख था, जब हमारे पास कोरोना नहीं था, तो हमें रीजन नहीं मिल रहा था काम करने का। जैसे ही कोरोना पीरियड आया, वो दुख का पीरियड दारू हो गया। दारू मतलब दवा हो गया, आपके लिए एक सोल्यूशन हो गया। हर किसी के घर में फाइनेंशियल फ्रीडम लाने के लिए सर चल पड़े, बिकॉज सर के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सर सक्सेसफुल करना चाहते हैं। मैंने आज तक एक बार भी सर से नहीं सुना कि दीदी मुझे मेरे लिए ये चाहिए। ये हमेशा बोलते हैं कि बाबू को ये आना चाहिए, किसको ये आना चाहिए, नाम लेकर लेकर बोलते हैं कि दीदी नागेश की डीपी को सक्सेस आना चाहिए। जिसके पास सर के जैसा लीडर होगा वो तो पूरे गांव को सक्सेस आ जाएगा, उसको भी आ जाएगा जो नाम भी सुनेगा। देन सर ने बोला एजुकेशन सर ने ली, लेकिन सर ने हमें 10, 12, 15 मिनट में प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी। सर जीरो से स्टैंड हुए, लेकिन इस समय सर को जगह जगह पर जाना जाता है। सर ने प्रैक्टिस की, अपनी स्टडी उन्होंने काफी प्रॉब्लम्स को देखते हुए चलाते हुए की, लेकिन जब उनकी शादी हो गई, उनको पता चल गया कि मेरी मिसेस बहुत कैपेबल है, उनको उन्होंने 100% सपोर्ट किया। उन्होंने उनको सोशल सर्विस में लेकर आए और मुखेड़ की बहुत सारी औरतों को एक होप दिखा दी डॉक्टर दीपाली के रूप में कि डॉक्टर मैडम हमारे साथ है, हम ये कर सकते हैं। उन सारी औरतों को जब भी मैं मिलती हूँ, वो माय डियर फ्रेंड्स, वो कोई और बात नहीं करती, वो उस वुमेन्स प्रोग्राम की बात करती है जिसको डॉक्टर पाटिल ने उनके लिए किया था। तो कितनी खुशी, जो मैंने परसों की मीटिंग में बोला था, एक खुशी आपके हजारों गम तोड़ देती है। तो डॉक्टर मैडम ने उनको जो एक खुशी दी थी, उनके हजारों गम उन्होंने तोड़ दिए कि जब भी वो किसी कंडीशन में आती हैं, आज भी फॉर श्योर औरतों की जिंदगी में बहुत कुछ होता होगा, भले डॉक्टर मैडम उनके पास नहीं है, लेकिन
वो एक खुशी जो डॉक्टर मैडम ने उनको दी थी वो उसको याद कर कर खुश हो जाती हैं। तो अगर हम एक डिसीजन ले लें कि हमें हमारी लाइफ में चेंजेस लाना है, हम किसी भी हालात में से लेकर आ सकते हैं। और सर ने बोला है कि उनका जो ड्रीम है वो ये है कि सर एक 100 लोगों को 1 लाख तक लेकर जाएंगे। ऐसे लोग हमारी टीम में हैं, तो हम इंडिया लेवल पर कैसे ना जाने जाएं, हम तो इंडिया लेवल पर जाने ही जाएंगे, बिकॉज हमारे पास ऐसे हीरे हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आप सर से पूछना चाहते हो। सर किस बिजनेस में थे पहले, मैं भी कुछ क्वेश्चन सर से करना चाहती हूँ। तो जहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये नीचे आप देखिए, आपके लिए कितने अच्छे वर्ड्स आए हैं। I feel glad, I feel proud because मैं my dear friends पिछले 2 महीनों से इस कपल के पीछे लगी हुई हूँ कि आपका टाइम चाहिए सक्सेस स्टोरी के लिए। हर बार सर ये बोलकर बच जाते थे कि दीदी अभी हमारा लेवल नहीं है, और मैं आज सबके सामने इस समय 70 लोग मीटिंग में हैं, आपको सुनने के लिए इतने सारे लोग इस समय आए हैं, सबके लिए सबके सामने बोलती हूँ कि सर ये जो हमारे पास ओहदे हैं ना जीपीडी तक, आप उससे बड़े हो। ये तो सिर्फ नाम है, आप उससे बहुत बड़े हो। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ हमारे साथ खड़े रहना है। आपके साथ खड़े रहने से ही काम होने वाले हैं। आपके साथ खड़े रहूंगे तो क्या हो जाएगा सर, जो मेरा सपना है घर घर में लग्जरी लाने का, सर मेरा सपना लग्जरी के पीछे लगा रहता है, क्योंकि सर मुझे लग्जरी बहुत पसंद है। मुझे ये लगता है अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो मेरी टीम के पास होना चाहिए। अगर ये ब्रांड मेरे बच्चों को अच्छा लगता है तो मेरी टीम में हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको वो ब्रांड मिलना चाहिए। तो सर आज से पहले आपको लोगों ने आपके नाम को इस्तेमाल किया उनके काम के लिए, लेकिन अब हम 2 से ज्यादा लोग एक दिमाग वाले एक जगह पर हैं। अभी हमें कोई चीज रोक नहीं सकती। अभी हमारा मराठवाड़ा ग्रीन हो जाएगा। अभी हमारे मराठवाड़े में हमारे जो नाम जो हम करना चाहते हैं, कि कोई सोचे कि MLM किधर से सीखा जा सकता है, तो मराठवाड़ा, जिसको हमारा जो मैनेजमेंट है, जिस मैनेजमेंट के साथ मेरी डीलिंग होती है ऊपर, एरिया सेल्स मैनेजर, वो आपके एरिया को ड्राई एरिया बोलते हैं, और हमारी मिट्टी को कोई ड्राई बोले ये हम सहन नहीं करेंगे। हमारी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ से शेर पैदा होते हैं, और ऐसे शेर जो दुनिया को चेहरा दिखाने के लिए खड़े हैं। थैंक यू सो वेरी मच, फीलिंग प्राउड ऑफ यू कि आपने इस तरीके से अपना टाइम दिया और दोनों ही फील्ड पर रहते हुए भी आज का काम करे। और सर आज आपने मुझे एक जगह पर और गलत साबित किया। अभी 5 मिनट पहले सूरज एंड उसके पापा आए थे, तो मैंने बोला कि आज सर की मीटिंग है, डॉक्टर दीपाली की मीटिंग है। उन्होंने बोला वो फील्ड पे है। मैंने बोला ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। अगर नेटवर्क ना आया तो क्या करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपने प्रूव कर दिया अगर प्लानिंग की जाए तो कुछ भी किया जा सकता है, किसी का भी गलत साबित किया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपने सुना एक कपल की जिंदगी में सक्सेस की कोई कमी नहीं थी, वो फिर भी मोदी केयर में आ गए। और यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे कपल को जानते हो तो उनको जाकर इनकी स्टोरी बताएं। ये वीडियो को मैं कोशिश कर YouTube पर लूंगी, या अपने ग्रुप पर डालूंगी, ताकि ये आप लोगों के लिए टूल हो जाए। आप इस टूल को यूज करें, बिकॉज ऐसे हीरे हमारे पास है, दुनिया को पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपाली। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को जो आपने हैंड रेस किए हैं उसको अनम्यूट करती हूँ। डॉक्टर दीपाली, आप कुछ बात करना चाहते हो? आपने हैंड रेस किया है? हाँ मैंने किया है दीदी। जी सर। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरा जो एम बना हुआ है, मैं जिसके लिए काम कर रहा था जी, उसमें मनदीप दीदी को, जब मैं ये ज्वाइन होने के बाद भी मैं काम में नहीं लगा था, लेकिन जब मनदीप दीदी के घर पे गया था मैं, और वहां पर चाय पीने के लिए मैंने पूछा, दीदी आपके पास सब कुछ है, सब लग्जरी है आपके पास, फिर भी आप क्यों काम करना चाहते हो या क्यों बिजनेस करना चाहते हो? तो मनदीप दीदी ने जो जवाब दिया था मेरे को, वो जवाब ने मेरे को बिजनेस करने को मजबूर कर दिया। वो जवाब था दीदी का, दीदी भी सामने है, वो जिस समय मैडम थी, हमारी मैडम भी सामने है। तो मनदीप दीदी ने जवाब दिया था, भैया मेरे पास सब कुछ है, मेरे पति मुझे कुछ भी कम नहीं करते, लेकिन आज मैं खुद की क्या है, मेरी खुद का अस्तित्व क्या है, और मेरी वजह से, मेरा बिजनेस करने की वजह से अगर 10 लोगों के घर में पैसा आता है मेरी वजह से, तो वो करने में क्या बहुत मुझे आनंद आता है। मुझे जिसमें आनंद आता है वो मैं काम करती हूँ, और मुझे आनंद लोगों का सुख बांटने में आता है। इसीलिए मैंने बोला, अरे भाई मैं तो जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता,
मनदीप दीदी पैसे दे रही है तो मुझे भी पैसे देने आता है, चलो मैं बिजनेस कर लेता हूँ, इसीलिए मैंने काम किया। और जो जो भी बिजनेस में मेरे आए हैं अभी, सभी के सभी ऐसे खूंखार शेयर है कि डेफिनेटली ये 5-6 महीने में बहुत आगे जाएंगे इसमें। इसलिए क्योंकि आज के दिन का ये है कि दो स्टेट में मेरा ले गया, पहले ही आंध्रा में गया था, अभी तेलंगाना में और गुजरात में गया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि मनदीप दीदी के मार्गदर्शन में हम सभी अगर सुनते गए उनका सिर्फ, तो डेफिनेटली अपने को सक्सेस मिलने वाला है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज से ये साबित होता है कि अगर आप कोई बोलते हो तो पता नहीं किसके दिल को वो आपकी बात छू जाए। आपके अगर वर्ड्स किसी के दिल तक गए और किसी के दिल को वो वर्ड चल गए, वो भी वैसा ही कुछ करना चाह रहे होंगे। इसलिए सर को मेरे वर्ड ये अच्छे लगे, क्योंकि सर ने सारी जिंदगी वो किया था जो मैंने अभी शुरू किया है। सर सारी जिंदगी लोगों की हेल्प करते आए, मैंने मेरे लेवल पर छोटी छोटी शो से सर्विस की। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी प्लेटफॉर्म के बिना काम करते हो वो रिवार्डेड नहीं होता। ओनली मोदी केयर प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें कर भला और हो भला वाला प्लेटफॉर्म है। पहले जो काम हम सिर्फ करते थे नाम के लिए, उसमें कई बार हमें बुरा भी बोला जाता था, कई बार ऐसा भी होता था हमें रिवार्ड नहीं होता, घर में प्रॉब्लम भी होती थी। अभी घर में भी पैसा आता है, लोगों को भी पैसा आता है, और हम उन लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, ना कि उनकी जिंदगी का एक दिन बदल रहे हैं। पहले ये था हम किसी की जिंदगी का एक दिन सुख देते थे, उनकी एक दिन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते थे, लेकिन फ्रेंड्स वो एक दिन तो खत्म हो जाता है 24 घंटे में, लेकिन ये जिंदगी हमें 100 साल के लिए मिली है। और मैं ये चाहती हूँ जितनी मिली है सभी को पूरी करनी चाहिए और तंदुरुस्त रहकर पूरी करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ऐड कर दूं, डॉक्टर दीपाली पाटिल बहुत ज्यादा अपने फील्ड में माहिर है। इनको जो इनकी सारी प्रैक्टिस गायनिक में इन्होंने की है, 18 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों की टीम भी है। तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम रहे तो आपके वॉइस मैसेज डॉक्टर दीपाली पाटिल के नाम पर आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, बिकॉज वो जॉब भी करते हैं, उनको अभी नेटवर्क भी बिल्ड करना है, बहुत सारे लोगों को वैसे भी हेल्प करते रहते हैं, तो कॉल उठाने के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन आप उनको वॉइस मैसेज करोगे, मुझे कर दोगे, मैं डॉक्टर साहब को फॉरवर्ड कर दूंगी, नहीं तो डॉक्टर दीपाली का आपके पास नंबर ग्रुप पर है, वहां से आप देखकर उनसे बात कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास अभी डॉक्टर करवा इंडिया लेवल पर जाने जा रहे हैं, उनके ऊपर लोड बढ़ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर दीपाली जी को कि आप थोड़ा सा आगे आए, ताकि हमारी डॉक्टर ममता करवा के ऊपर थोड़ा सा लोड कम हो जाए, बिकॉज आप भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो और हमें आपकी नॉलेज की जरूरत है। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरीके से आप हमारे साथ रहिए, आगे बढ़ते जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी को हैंड रेस करना है, किसी को कोई बात है, अगर आप फायदा उठाना चाहते हो कि सर कौन से बिजनेस में पहले थे और इस बिजनेस में उनको क्या प्रॉफिट आया, तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर मैडम से बात करना चाहते हो तो भी आपके पास टाइम है, फिर भी आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप हैंड रेस नहीं करोगे तो मुझे ये क्लोजिंग करनी है और इसमें कुछ एक जो चल रही प्रमोशंस है उसके ऊपर बात करना है। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ नैना को। ओके, डॉक्टर दीपाली का ही हैंड रेज हुआ है। जी डॉक्टर साहब बोलिए जी। बस आपकी बात सर आंखों पे, जो आप कहोगे वो चीज हम तैयार है। बस ये वर्ड देती हूँ आपको, आप जब भी बोलोगे मीटिंग, किसी को गाइडेंस करना हमारा पहला कर्तव्य है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देन हमारे पास आए हैं राखी। राखी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज अपने आप को उधर से अनम्यूट करें। जी राखी जी, राखी जंवर, आप अनम्यूटेड हो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैडम। गुड मॉर्निंग राखी जी, बोलिए जी। कल से बात करना था, कल अपने शक्ति सर की बात थी तो मेरे मन में कुछ बात रह गई, वो आज कंप्लीट करती हूँ। बिल्कुल। 74 इंडिपेंडेंस डे था और आज 75 में अपन पदार्पण करे, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और कल जब मैंने लाल किले पे मोदी जी का संभाषण सुना तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं मोदी केयर में ज्वाइन होके बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ और मैं खुद भी कुछ पाना चाहती हूँ और सबको पाने की कोशिश करूंगी। और सबसे बढ़िया बात की मोदी जी ने कहा है कि महिला शक्ति कितनी बड़ी है, अंडरग्राउंड में काम कर रही है,
तो मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स को यही बोलना चाहूंगी कि अपन भी अपने फैमिली के लिए अंडरग्राउंड समझ के काम करिए और अपन खुद यूजर बनिए और सबको यूजर बनाने का चांस दे। और जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री जी सबके लिए वरदान है, वैसे ही समीर मोदी जी ने अपने लिए ये वरदान दिया जैसे बात हो गई है। और बहुत अच्छा लग रहा है, खाली 20 ही दिन हुए हैं ज्वाइन होके। मैं पहले MSCIT टैली टीचर थी, अभी लॉकडाउन की वजह से पेमेंट बंद है, तो मैंने जो 20 दिनों में काफी कोशिश करी हूँ, उसमें मुझे सब जन बोलते हैं पेमेंट बंद है, अभी क्या है, ऐसे हालात है, घर खर्चा नहीं चल रहा। पर ये बोलने की बात है, अगर रास्ता कठिन है पर अपन पैर रख गए तो आओ, आगे का रास्ता दिखाने वाला ऊपर बैठा है। यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच राखी जी, आप बहुत जबरदस्त बोलते हो, बहुत जबरदस्त स्पीकर बनोगे। बस इसी तरीके जुड़े रहिए मीटिंग के साथ और सीखते जाइए। नेक्स्ट हमारे पास है जयश्री राठौड़ जी। जयश्री जी, आप मेरी तरफ से अनम्यूटेड हो, अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम। जी जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए जी। मुझे ये पूछना था कि मैम डॉक्टर साहब जो थे ना अभी, तो उन्होंने पहला कौन सा बिजनेस करते थे मैम? आपने इससे पहले कौन कौन सा बिजनेस किया है वो बताइए। मैं पहला यही ज्वाइन करे वाली हूँ मैम, इससे पहले कौन सा ही नहीं करे। ओके ओके, ठीक है सर, प्लीज आप आंसर कर सकते हैं तो। हाँ, सबसे पहले हमने 98 में एमवे बिजनेस ज्वाइन किया। 98 में लगभग 4800 का किट लेके हम ज्वाइन हुए। उसमें के लिक्विड वगैरह देखे मैंने, जो लगभग 200-400 रुपए के वॉशिंग के लिक्विड थे, जो हम अफोर्ड कर सकते थे एज ए डॉक्टर, लेकिन हम दूसरों को बोल नहीं सकते थे। इसीलिए हमने सिंगल मेंबर तक नहीं किया, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर एमवे का हमने प्रमोट नहीं किया, क्योंकि वो क्वालिटी नंबर 1 थी, लेकिन दूसरा पॉइंट था कि वो अपनी देश की नहीं थी, और तीसरा पॉइंट अपने पॉकेट को फ्रेंडली नहीं थी। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, उसके बाद मैंने RCM बिजनेस ज्वाइन किया था, और RCM में बहुत रॉयल्टी तक गया था। यस सर। बिहार को भी लाइन थी मेरी, तो वहां पर सेमिनार भी लेता था, बहुत आगे पहुंच चुका था और इनकम भी लिया था। लेकिन उस बिजनेस जो भी कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, वो पूरे मोदी केयर में हटा दिए हुए। और मोदी केयर के जैसा बिजनेस दूसरा अभी हो ही नहीं सकता, ये गारंटी होने के बाद मैंने बिजनेस चालू किया करने को। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बिल्कुल वेलकम। अभी हमारे पास सुनैना भी है, सुनैना जी को अनम्यूट करती हूँ, उसके बाद मैं सारिका को एंड नैना अजमेरा को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सर के लिए, मैम के लिए, जो आपने अभी सेशन देखा, इसके लिए आपके 2 वर्ड्स जो है वो करें। जी सुनैना जी, आप अनम्यूटेड हो। आवाज आ रही है मैडम? यस यस, क्लियर है। गुड मॉर्निंग। मैंने नेम सुनैना दीपक पांडे। मैं परभनी से हूँ, मैडम की टीम से हूँ। मैं डॉक्टर सर से और मैडम से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अभी एक गांव का नाम बताया जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे, मुखेड़ शायद। तो मुखेड़ बोले तो छोटा सा गांव होगा, तो फिर वहां के लोगों को हैंडल करना बोले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं क्या? बराबर है, दोनों डॉक्टर और अलग से मोदी केयर में उनको लाना, मैडम और सर को वो एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे सुनना है। ठीक है मैडम, मैं पहले बताता हूँ। मोदी केयर का सबसे पहला प्रोडक्ट, या कोई भी बिजनेस में पहला प्रोडक्ट होता है हम खुद। हम अगर इतना विश्वास निर्माण करें लोगों में कि ये जो बताते हैं ये गलत नहीं बताएंगे या ये गलत काम नहीं करते हैं, इतना अगर लोगों को मालूम होगा। या दूसरी बात ऐसी है कि मोदी केयर का जो क्वालिटी है, मोदी केयर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, वो खुद अपने आप में इतनी बढ़िया क्वालिटी है। तो उसकी वजह से हमने क्या किया है, शुरू में लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने का ये करे, और उसके बाद हमारा जो हम में विश्वास जो है उनका, वो विश्वास काम में लाए है। देखिए, जिंदगी भर हम उन लोगों को कमाते हैं, उन लोगों से अपन रिलेशन बनाते हैं,
लेकिन उनका यूज उनके भलाई के लिए, उनको अपन केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स और गारंटीड प्रोडक्ट्स और स्वदेशी प्रोडक्ट्स उनके भलाई के लिए दे रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं, इसीलिए लोगों को अच्छा लगा और वो फिर हमें सपोर्ट करे। थैंक यू वेरी मच सर। आई होप सुनैना आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आंसर हो गया होगा। देखिए सर ने बोला कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट जो करते हो, जो आप प्रेजेंट करते हो, खुद को प्रेजेंट करते हो, क्योंकि प्रोडक्ट लेकर अगर आप जा रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर कॉन्फिडेंट है, आप आपके प्रोडक्ट के लिए ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रखते हो, तो आप किसी को भी साइन कर सकते हो, क्योंकि हर बंदा जो है वो समझ सकता है कि किस तरीके से अगला बंदा इस पे कॉन्फिडेंस रख रहा है। अगर आप ही डबल माइंडेड रहोगे कि शायद ये मेरी फ्रेंड ने बोला था, मैं सोच रही हूँ, तो अगला बंदा बोलता है यार सोच के बता, फिर जब तू कर लेगी तब बता देना। मतलब हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, उससे आपको रिजल्ट आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सुनैना इतने बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। अभी सारिका जी अपना जरा हैंड रेज करें ताकि मेरे को आपको अनम्यूट करना है। मैंने ढूंढ लिया आपको। सारिका खुद को अनम्यूट करो प्लीज उधर से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मंजिल, मेरी आवाज क्लियर है दीदी? यस क्लियर है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से पंख होने से कुछ भी नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सर रेपनवार सर और मैडम, मैं आपको बोलती हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कपल हो, बहुत अच्छे कपल हो और आपका काम बहुत अच्छा है। हम सिर्फ आपको बोलने से हमारे कुछ नहीं होता, आप तैयार हो चलने के लिए। अभी हम सबको सपोर्ट करते हैं, क्रॉस लाइन को भी बोलते हैं, डाउन लाइन को भी बोलते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। जो अच्छी बातें हैं आपने उनको फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया और अपनी ग्रेट अपलाइन मनदीप मैम के कांटेक्ट में आके बहुत अच्छा हो गया आपका। और मैं दुआ करती हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे लीडर बनो, आपकी अच्छी ग्रोथ हो, हम हमेशा आपके साथ है। और मनदीप मैम आपको बोलती हूँ मैं, आप तो हमारी गुरु माँ है और आपकी वजह से ही हम चल रहे हैं। और कुछ नहीं बोलूंगी अब ज्यादा मैं। ओवर टू यू मनदीप मैम। थैंक यू वेरी मच सारिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर बिजनेस क्या है? मोदी केयर बिजनेस जिंदगी है, जिंदा लोगों के लिए जगह है। हम सब लोगों को करना क्या है? एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ना है। आज हम नांदेड़ में घूम रहे हैं, वो दिन दूर नहीं, पूरे का पूरा जहाज लेकर हम फॉरेन जाएंगे, बिकॉज हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम वर्ल्ड टूर करने का दम रखते हैं। अगर हम सोच लेंगे तो वो हो जाना है। जैसे सारिका ने बोला कि हौसले से उड़ान होती है, तो हम तो बिन पंख के उड़ जाएंगे, बिकॉज हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं। थैंक यू वेरी मच सारिका जी। अभी मेरी रिक्वेस्ट है नैना को। नैना क्योंकि ऐसी अच्छी स्पीकर और ऐसी लीडर है कि जिसका नाम मेरे मुंह पर नहीं रहता, डॉक्टर शक्ति के मुंह पर भी रहता है। जसप्रीत बात करती है, गुरप्रीत सर बात करते हैं, तो नैना का नाम आता है। फ्रेंड्स इसलिए आता है क्योंकि नैना को ऑनर लेना आता है, नैना जिम्मेवारी लेना जानती है। अब आधी रात को नैना को फोन करते हो, बहुत बार ऐसा होता है, मैं नैना को बोलती हूँ नैना 2 मिनट में तेरा कैसे मिल है, वो सिर्फ हंसती है। हो सकता है वो शाम को वापस करके आई हो, क्योंकि लोगों के सामने अपने को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज पावर ऑफ ए ग्रेट लीडर नैना अजमेरा। जी नैना जी, ओवर टू यू। Yes, yes. Thank you so much for your wording, Mandeep ma'am. और गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहली बात तो आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। 15 अगस्त की शुरुआत हमारे लिए इतनी अच्छी हुई है, इतनी अच्छी हुई है। मनदीप मैम जो आपने सक्सेस स्टोरीज का जो सिलसिला शुरू किया है और उसकी जो शुरुआत की है, वो शुरुआत इतनी दमदार हुई है कि मैं बोलती हूँ ऐसे सक्सेस स्टोरीज की तो अब लाइन लग जाएंगे हमारे यहाँ पे। मतलब किसी और को लेने का चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लीडर है, इतने अच्छे अच्छे हीरे हैं कि अगर एक की सक्सेस स्टोरीज खत्म होती है तब तक दूसरा लाइन में वेटिंग में खड़ा ही है कि मेरी सक्सेस स्टोरीज मैं कब लोगों को सुनाऊं, इस तरीके से। और दूसरी बात मनदीप मैम ने जो मेरे लिए बोला कि वो कभी भी मुझे 2 मिनट में, वो बोलते कैमरा ऑन कर, 2 मिनट में तुझे कैमरा के सामने आना है, लेकिन मैं कभी आज तक ना नहीं बोल सकी, क्योंकि वो इतने हम्बल और इतने प्यार से बोलते हैं। और मैं सोचती हूँ कि वो जो कुछ कर रहे हैं आपके और मेरे लिए कर रहे हैं। अगर मैं स्टेज पे आऊंगी, मैं कैमरे के सामने आऊंगी,
तो उनका नाम नहीं मेरा नाम होने वाला है, मुझे लोग जानने वाले। उनको तो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं, आज कोई स्टेज की उनको जरूरत नहीं। लेकिन आज वो जो प्लेटफॉर्म आपके और मेरे लिए वहां पे खड़ा करने के लिए हम लोगों को बोलते आने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बोलते हैं। और फ्रेंड्स, सच में झूठ नहीं बोलती हूँ, ऐसी अपलाइन होना ये बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा। और आप और मैं बहुत ज्यादा लकी है। उन्होंने सब, मनदीप मैम एक है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है जैसे हम लोग पिक्चर में देखते हैं ना, वो डबल रोल है, उसका ट्रिपल रोल है, तो मुझे लगता है मनदीप मैम के न जाने कितने रोल है। हर एक बंदा बोलता है कि मनदीप मैम मेरे साथ है, इसलिए मेरी हिम्मत बने वाली है। मुझे भी लगता है कि मनदीप मैम दिल से मेरे साथ है। जो आज कपल अपने सामने आया, वो दोनों को भी वही लग रहा है कि मनदीप मैम उनके घर पे गए और उनकी जिंदगी बदल दी। लेकिन फ्रेंड्स, और एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पे सभी ने एक बात दिमाग में लाना है और इस पे थोड़ा सोचना है। वो लोगों ने ये सोचा कि मनदीप मैम उनके घर पे आए, उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन सिर्फ उससे उनकी जिंदगी नहीं बदली। मनदीप मैम उनके घर पे गए उनका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने पांव उठाए चलने के लिए, तो ही वो आज चल पाए। नहीं तो मनदीप मैम उनको खींचते रहते थे तो क्या होता था, इनका जो जोर लगाए खींचने के लिए, इनका तो जोर वेस्ट हो ही जाता था, लेकिन वो भी चलते नहीं थे, गिर जाते थे। अगर आपको गिरना नहीं है तो अपने पांव उठाओ, और अगर गिरना है तो मनदीप मैम तो हर किसी को खींचते हैं, लेकिन खींचने के बाद चलना है, भगना है कि गिरना है, ये आपने डिसाइड करना है। थैंक यू सो मच मनदीप मैम, जो आपने मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच नैना, दिस इज योर बेस्ट पार्ट कि आप मौके के हिसाब से बात करना जानते हो और आपके ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। फॉर श्योर बहुत ही जल्दी हमारे पास जीबीडी की लाइन लगेगी, जीबीडी कपल जब स्टेज पे बात करेंगे और तब सुरेखा मैम बैठकर हमारे लिए क्लैपिंग करेंगे कि ये मेरी डाउनलाइन महाराष्ट्र में शेरों की टीम खड़ी है। थैंक यू सो वेरी मच। अभी हमारे पास अंजलि जी, डॉक्टर अंजलि जी। डॉक्टर साहब, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ उधर से, प्लीज अपने आप को उधर से अनम्यूट करें। डॉक्टर अंजलि हमारे डॉक्टर करवा की फास्ट फ्रेंड, करवा के कारण हमें ये डॉक्टर मिली और आज इन्होंने एग्री के ऊपर एक अलग प्रोडक्ट लेकर उसके ऊपर महारत हासिल की है, अपनी रूटीन से अलग। बिकॉज डॉक्टर का प्रोडक्ट एग्रीकल्चर नहीं होता, लेकिन इन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर इंटरेस्ट आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। अंजलि जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि इतने कम समय में उन्होंने मेंबर कैसे जुड़ाए? ओके, हेलो जी हेलो मैम। हाँ, सबसे पहले इसका श्रेय भी अलग से मनदीप मैम को ही जाता है। मैं ज्वाइन हुई उसी हफ्ते में मनदीप मैम ने मुझे उनके साथ हैदराबाद मुनीश सर के सेमिनार के लिए लेके गए। मैं अकेली गई थी, डॉक्टर साहब तो सीरियस नहीं थे बिजनेस के लिए तब, इसलिए मैं गई और मुनीश सर ने वही बताया कि बस डेमो बताते जाइए, प्लान बताते जाइए, साल में बताना है या महीने में 200 प्लान करने हैं। बात एक ही है कि नंबर ऑफ प्लान्स, नंबर ऑफ मीटिंग्स आप जितने करते हो, सक्सेस उतना साथ आएगा। बस वही फॉलो किया मैंने। और मैडम और एक बात कि स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट काम करने में इंटरेस्ट लीजिए। जो अपन थोड़ा सा स्लो गए कि अपने लोग दूसरी तरफ ज्वाइन हो जा रहे हैं, इसीलिए फास्टेस्ट ज्वाइनिंग लेना जरूरी है। और पाइपलाइन बिछाते रहिए, वो आज नहीं तो कल काम में लग जाएंगे। लेकिन अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो भी अपने पहचान वाले, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव है, वो दूसरी तरफ जाने से पहले हम उन्हें अटैच करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान बताने के लिए देर नहीं करनी है और अपना 1% भी कम नहीं देना है, 100% प्लान देना है, रिजल्ट तो आना ही आना है। ये मनदीप मैम भी बताएंगे, यहाँ के सभी लीडर्स को भी उतना विश्वास है कि अपन अगर 100% लोगों को बताते हैं तो कोई भी मोदी केयर के लिए ना नहीं बोलेगा। बस अपन देर लगाते हैं कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, और तब तक अपने ही लोग दूसरे के अंडर ज्वाइन हो जाते हैं। और बहुत सही बोला डॉक्टर साहब आपने। जब हम लेट हो जाते हैं डॉक्टर अंजलि जी, अगर हम लेट हो गए तो क्या होता है, हमारे ही कुछ अपने लोग किसी और लाइन में जाते हैं, तब हम जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति से कभी भी कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। तो वो हमें ना करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फास्ट काम करना चाहिए, प्रॉपर से प्लान करना चाहिए। और आपकी डाउनलाइन में अगर एक भी इंसान ज्वाइन है तो उसको सक्सेस दिलवाने के लिए फीलिंग रखनी चाहिए, उसका हाथ पकड़िए। आपका हाथ पकड़ने के लिए खुद भगवान नीचे आ जाएंगे। सिर्फ दूसरों का फायदे पे फोकस रखेंगे, भगवान आपके साथ है, क्रिएटर हैज अ प्लान फॉर यू, फॉर श्योर सभी को सक्सेस आएगा। थैंक यू वेरी मच। देन हमारे पास आए हैं वंदना जी।
अभी ये वंदना जी के बाद हम और किसी को नहीं ले पाएंगे। वंदना जी को अनम्यूट कर दिया है बिकॉज अभी टाइम हो रहा है मीटिंग को क्लोज करने का। जी वंदना जी, ओवर टू यू। गुड मोदी मॉर्निंग मैम। गुड मोदी मॉर्निंग। हेलो। जी जी, गुड मोदी मॉर्निंग। हाँ मैम, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप आज की तरह जो कपल लाए सक्सेसफुल कपल, वैसे ही रोज एक लीडर को सामने लाएंगे तो हम हमारे जैसे न्यू कमर को भी और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और ये सब प्लान भी समझ में आएगा। बहुत बढ़िया वंदना जी, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। आपने बोला हमारे जैसे न्यू कमर, आप आज नए होकर इस चीज को समझ पाए, दिस इज सो वेरी गुड। आपकी अपलाइन कौन है? शुभांगी, शुभांगी एक। हाँ बस बस बस, जिसका टीम लीडर एक्टिव हो वो एक्टिव लोगों को ढूंढ कर लाता है। और मुझे लगता है कि आप नैना जी के डाउन में हो, शायद नैना एंड शुभांगी के डाउन में हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो पहला सक्सेस स्टोरी, हमने संडे को इसलिए चूज किया, पहले हम संडे को किसी और दिन पर प्लान कर रहे थे लेकिन डॉक्टर साहब का टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत दिनों से डॉक्टर साहब के पीछे थी। अभी एवरी संडे हम कोशिश करेंगे कि वंदना जी की रिक्वेस्ट के ऊपर हम हर संडे को सक्सेस स्टोरी लाएं, और इसके लिए भागना शुरू कर दीजिए। सारी फैमिली आपको बैठकर सुनेगी जिस दिन आपकी सक्सेस स्टोरी आएगी और आपके ऊपर प्राउड फील करेगी। जो आपके सामने बोल रही है वो प्राउड डॉटर है। मेरे पापा हमेशा हमेशा उनको यही लगता था कि मेरी बेटी के लिए मैंने उसकी शादी में गड़बड़ कर दी, जल्दी कर दी, मेरी बेटी के पोटेंशियल के हिसाब से उसकी लाइफ नहीं है। हालांकि सुख बहुत है, मैंने 20 साल लगा दिए ये बताते बताते कि पापा मैं राज कर रही हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मेरे पापा की आंखों में वो खुशी नहीं आई जब आप मुझे बोलते हुए सुनते हैं, जब मेरा चेक आता है, जब मेरी ग्रोथ की बात आती है, जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे पापा को फोन करके बोलते हैं कि हम मम्मा पर प्राउड करते हैं। वो प्राउड पापा, उनकी आंखों की खुशी वो जो खिलकर दिखती है, वो मुझे और जीने के लिए और खुशी लाने के लिए और सक्सेस लेने के लिए मजबूर कर जाती है। तो हर किसी के लिए सक्सेस आएगा, हर किसी के लिए सक्सेस स्टोरी का दिन आएगा। तो बिल्कुल वंदना जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा बोला। हम आपकी ये जो आपने बात की इसको 100% करेंगे। एवरी संडे सक्सेस स्टोरी लेकर आपके पास आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर कपल ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आज बदलाव ला दिया। जो सर का सपना है लोगों की मदद करने का, सर जितने लोगों को जानते थे उससे ज्यादा लोगों को प्रभावित करके गए। बिकॉज 70 लोगों से ऊपर लोग थे जो सर को सुन रहे थे, मैम को सुन रहे थे। और माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर मैडम ने प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम किए हैं, बहुत सारा नया नया करियर उन्होंने अचीव किया। सर ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में पहले बदलाव लाए हैं और अभी सर खड़े हो चुके हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की रोड पर लोगों को सक्सेस देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन डॉक्टर दीपाली, थैंक यू वेरी मच। मेरे जितने लीडर्स ने बात की, थैंक यू सो वेरी मच। ये हमारे घर का प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक चीज का प्रॉमिस करती हूँ, ये घर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इतने शार्प होकर निकलोगे कि आपकी चमक पूरे इंडिया की आंखों में आएगी। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से रोज आइए, टाइम पर आते जाइए, लोगों को लाते जाइए। और अभी जो क्लोजिंग की तरफ हमारा महीना बढ़ रहा है उसके ऊपर फोकस करें। आपने इस मंथ को भी बड़ा मंथ करना है, लास्ट मंथ से हमने क्रॉस करना है और उसकी हमने नींव रख दी है। हम आधे से ज्यादा टारगेट स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं। लॉयल्टी में हमने पिछले मंथ को क्रॉस कर दिया है, अभी क्लोजिंग में हमने पिछले मंथ को क्रॉस करना है और हर कोई भले 500 ऊपर जाए, पिछले मंथ से ज्यादा ही जाना है। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग।